Hi everybody, good morning and welcome to Learn English by Azim sir. Today I'm gonna teach you about present indefinite tense. आज हम लोग present indefinite tense के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Present indefinite tense क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं. तो चलिए देखते हैं present indefinite tense क्या है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए present indefinite tense क्या होता है. इसका अगर मतलब देखा जाए तो प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान. क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, मतलब मौजूदा. एंड इनडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित. मतलब ना तो जानता हूं ना तो तय किया हूं. मतलब मौजूदा में ना तो आप जो करते हैं, ना तो तय करते हैं, ना प्लान करते हैं, ना तो कुछ मतलब ऐसे नहीं जानते कि हमको क्या करना है नहीं करना. एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि हमको क्या करना है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हो कि वर्तमान में आप जो करते हो, ना तो आपने डिसाइड किया ना तो प्लान किया, जो भी आता है आप कर लेते हो. जैसे कि आज दिन भर में मैं क्या करता हूं मुझे नहीं पता है. कुछ पता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है. मैं कभी मार्केट चला जाता हूं, मैं खा लेता हूं, मैं पानी पी लेता हूं, मैं यहाँ चल जाता हूं, मैं वहां चल जाता हूं. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है जो आप वर्तमान में करते हो उसका कोई प्लान नहीं होता है. अभी इसका और डेफिनेशन में देखेंगे और गहराई में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है. इसका कहने का मतलब है कि वाक्य के अंत में जब ता ते ती से खत्म हो, जब लास्ट में मतलब सेंटेंस के अंत में जब ता ते ती आता हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. मतलब आइडेंटिफाई करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अभी इसका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते समय और बोलते समय आपको कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत बोल सकते हो, गलत ट्रांसलेट कर सकते हो, गलत लिख सकते हो. तो वो क्या चीज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं. देखिए यहाँ पे है ही, सी, इट सिंगुलर नाउन रहता है तो क्रिया के साथ एस जुड़ता है. बिल्कुल सही बात. अगर मतलब सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउंस अगर रहता है तो वर्ब के साथ आपको एस जोड़ना अनिवार्य है. अगर नहीं जोड़ते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो देखिए मतलब देखिए कोई भी चीज अगर एक चीज के बारे में बात करते हो ना, उसके बाद भर में आप एस लगा दीजिए. अभी हम लोग ने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है एंड इसका डेफिनेशन भी समझ के अभी आप देखते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं ताकि हम लोगों को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए. तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि आई गो. देखिए आई गो मतलब होता मैं जाता हूं. क्या हो गया? मैं जाता हूं. चलिए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. इसका स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सिर्फ आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर आपको वर्ब 1 एंड वर्ब 5 लगा देना, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा. तो स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ी बात नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा. तो आई गो मतलब मैं जाता हूं, राइट ना. एंड वी ईट मैंगो. वी ईट मैंगो मतलब हम लोग आम खाते हैं. क्या हो गया? इसका हिंदी मतलब हो गया हम लोग आम खाते हैं. वी ईट मैंगो हम लोग आम खाते हैं. थर्ड नंबर में लेते हैं एक एग्जांपल. सी गोज टू मार्केट. अब यहां पे देखिए सी गोज टू मार्केट, यहां पे ई एस आया. क्यों आया? क्योंकि सी के बारे में, सी एक सिंगुलर प्रोनाउन है और एक लड़की के बारे में बात कर रहा है. तो यहां पे और यहां पे जो आया है ओ आया है. ओ मतलब वॉइस आया है, मतलब ओ है. तो ओ में जब भी आओ भर में ओ लास्ट में एंडिंग हो तो ई एस आपको जोड़ना पड़ेगा. तो यहाँ पे एस की जगह छोड़ के यहाँ पे ई एस लगा क्योंकि ओ है, वॉइस आया है, ठीक है ना. तो ओ जब भी आपका कोई भी वर्ब में एंडिंग हो तो ई एस जोड़िएगा, राइट ना. तो सी गोज टू मार्केट मतलब वह बाजार जाती है, वह
बाजार जाती है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं पानी पीता हूं। ओके, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूं। मैं पानी पीता हूं। कितना आसान है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है नेगेटिव है एंड इंटीग्रेटिव में। बट डोंट वरी, मैं आपको और इजीली से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर में लेते हैं कि वह खाना बनाती है। वह खाना बनाती है, तो क्या बोलेंगे? सी कुक्स लग गया। सी कुक्स, क्योंकि एक लड़की के बारे में बात कर रहा, तो ये वर्ब मेन वर्ब है, मतलब वर्ब है, तो वर्ब में एस लगाती है। सी कुक्स फूड, मतलब वह खाना बनाती है। वह खाना बनाती है। देख लिए ना। तो हम लोग ने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफ्रेमेटिव सेंटेंस देखे। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस के वाक्य, मतलब वाक्य के अंत में ता ते ती आता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट ना। अभी इसका रूल एंड रेगुलेशन भी देख लिए। सी ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन रहता है तो क्रिया के साथ एस ई एस जुड़ता है। अभी हम लोग एफ्रेमेटिव सेंटेंस देख लिए। अभी इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो अभी मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, राइट ना। ओके गाइस, तो मैंने बोर्ड में लिख लिया हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब वन। तो ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर लिख दिए ताकि आप लोगों को और इजीली से बोल सकते हैं और बना सकते हैं, राइट ना। ये स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगी मतलब सीखने में, राइट ना। अभी देखते हैं, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करिएगा तो आप गलत बोल सकते हो और गलत ट्रांसलेट कर सकते हो। तो वो क्या चीज है, चलिए देखते हैं। पहली चीज है कि ही सी इट सिंगुलर नाउन रहता है तो वर्ब में एस ई एस नहीं जुड़ता है। अभी यहां पे देखिए क्या है कि एफ्रीमेटिव सेंटेंस में ही सी इट सिंगुलर नाउन के रहता है तो एस ई एस जुड़ता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल उल्टा है। क्या है? यहाँ पे ही सी इट सिंगुलर नाउन रहता है तो वर्ब में एस ई एस नहीं जुड़ता है। देखिए इंग्लिश कैसा है, कभी जुड़ता है कभी नहीं जुड़ता है। तो मतलब एफ्रीमेटिव में जुड़ता है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में नहीं जुड़ता, मतलब उल्टा हो गया, राइट ना, उल्टा हो गया। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में ई एस को नहीं जोड़ेगा, नहीं तो गलत हो सकता है, राइट ना। अभी सेकेंड चीज में देखते हैं, जो चीज ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है ना। आई वी दे यू प्लुरल नाउन के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। क्या चीज करते हैं? डू नॉट का यूज करते हैं। अब बोलिए इसको जो है ना, आप बोलिएगा कि डोंट यहां पे क्यों लिखे हैं? बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट बना के उसको डोंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके शॉर्ट बना के उसको डोंट बोलते हैं। तो अधिकतर स्पोकन में जो है ना, डू नॉट को बहुत ही कम यूज होता है। आदमी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं डोंट डोंट डोंट। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है जो ध्यान में रखना पड़ता है बोलते समय, लिखते समय। ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का यूज होता है। अभी देखिए डज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके डजेंट बोल दिया। क्या बोला? डजेंट। तो याद रखिएगा, डज नॉट को शॉर्ट करके हमें कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बना दिया डजेंट, डोंट, डजेंट, राइट ना। तो अभी हम लोग ने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देख लिए, फिर एस ई एस नहीं जुड़ता है, फिर डोंट किसके साथ लगता है, डजेंट कहां लगता है। अभी देखेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे तो थोड़ा और हम लोग का एग्जाम मतलब समझ में आएगा, अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आई डू नॉट ईट। आई डू नॉट ईट मतलब मैं नहीं खाता हूं। क्या है? आई डू नॉट ईट मतलब मैं नहीं खाता हूं। इसको अगर डू नॉट को अगर हम यहां पे डोंट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
डोंट, आई डोंट ईट मतलब मैं नहीं खाता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस में है यू डोंट गो टू स्कूल। देखिए यहां पे डू नॉट नहीं लिखा है, डोंट लिखा, मतलब डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। यू डोंट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, शी डजंट सिंग, वह नहीं गाती है। यहां डजंट लिखा है, ठीक है ना। डजंट क्यों लिखा है? क्योंकि ये सिंगुलर है एंड डज लगता है, एंड डज नॉट को बना के बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं डजंट बोलता है। तो शी डजंट सिंग मतलब वह नहीं गाती है। शी डजंट सिंग मतलब वह नहीं गाती। अभी फोर्थ नंबर में है राम डज नॉट गो टू मार्केट। राम जो है बाजार नहीं जाता है। तो फिर से मैं आपको बताता हूं, राम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, इसलिए डज का यूज किया गया है। मतलब सिंगुलर के साथ डज का यूज किया जाता है एंड प्लूरल के साथ डोंट यूज किया जाता है। एंड डोंट मतलब हो गया डू नॉट को डोंट बना दिया एंड डज नॉट को डजंट बना दिया। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते समय और बोलते समय। तो हम लोग ने एफर्मेटिव सेंटेंस देखे और नेगेटिव सेंटेंस देखे। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे ताकि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो कभी भी बोलते समय और लिखते समय और ट्रांसलेट करते समय। तो जो आप लोगों को जो याद मतलब ध्यान में रखने वाली चीज है, सबसे पहले ये चीज को सीख लीजिए ताकि आप बोलते समय गलती ना करें। कि इट सी मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में ई एस लगता था वर्ब में, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में एस ई एस नहीं लगता है। तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और सेंटेंस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं, राइट ना। तो मैं पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, राइट। तो मैंने लिख लिया हूं इंट्रोगेटिव। अभी देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट, राइट है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा इसको डेफिनेशन में समझते हैं। देखिए यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो आप वाक्य का अनुवाद डू डज से शुरू करें। मतलब अगर क्या से स्टार्ट होता है, मतलब अगर क्या से स्टार्ट होता है, सेंटेंस का फर्स्ट चीज अगर क्या से स्टार्ट होता है तो आप डू एंड डज से स्टार्ट करोगे, राइट ना। क्या से स्टार्ट करोगे? डू एंड डज से स्टार्ट करोगे, राइट। अभी सेंटेंस में देखते हैं, एग्जांपल में देखते हैं, हम लोगों को तब और आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है? डू आई टेल ए लाई। डू यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे क्या है? डू से हुआ, मतलब क्या से स्टार्ट हो गया। तो डू आई टेल ए लाई मतलब क्या मैं झूठ बोलता हूं, क्या मैं झूठ बोलता हूं। यहां पे लिखेंगे क्या मैं झूठ बोलता हूं। देखिए यहां पे क्या से स्टार्ट आया, क्या आया? क्या से स्टार्ट आया, इसलिए यहां पे डू का यूज हुआ। मतलब क्या से जब फर्स्ट ये जो सेंटेंस रहेगा क्या से स्टार्ट आएगा तो डू एंड डज का प्रयोग होगा, राइट ना। अभी है डू यू नो, क्या आप जानते हो। क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो। यहां पे भी यहां से क्या से स्टार्ट हो गया इसलिए डू आया, इसलिए यहां पे डू आया, राइट ना। अभी देखते हैं तीसरा नंबर में है डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। क्या वह पढ़ता है, तो यहां पे क्या से स्टार्ट हो गया, क्या वह पढ़ता है, मतलब यहां पे भी क्या हुआ? पढ़ता है, मतलब डज ही रीड, डज ही रीड, डज ही रीड। अभी फोर्थ नंबर में डज रिदा स्पीक इंग्लिश, क्या रिदा डज रिदा स्पीक इंग्लिश, क्या रिदा इंग्लिश बोलती है। तो यहां पे भी क्या स्टार्ट आएगा, क्या से, क्या रिदा अंग्रेजी बोलती है, क्या रिदा अंग्रेजी बोलती है। अभी 5 नंबर में डू दे रीड बुक, क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं। क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं। तो देखिए डू दे रीड बुक मतलब क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं। तो आपको इंट्रोगेटिव में क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डू अ डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड
आपको ये स्ट्रक्चर है। फिर आपको क्या, जब क्या से स्टार्ट होगा, सेंटेंस का पहला जो वर्ड आएगा क्या से स्टार्ट होगा, तो आप डू एंड डज से मतलब स्टार्ट करोगे इंग्लिश में। जैसे कि डू आई टेल अ लाई, क्या मैं झूठ बोलता हूं, क्या मैं झूठ बोलता हूं। एंड डू यू नो, क्या तुम मुझे क्या तुम जानते हो। ओके, डू यू नो मतलब क्या तुम जानते हो। तो इंट्रोगेटिव भी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा बनाते समय, कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि क्या आया तो यहाँ पे डू का यूज हुआ, ठीक है ना। अभी हम लोग देख लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, देख लिए नेगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए। अभी हम लोग WH मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ थोड़ा का यूज करते हैं, ताकि हम लोगों को और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आए और आसानी से सीख सकते हैं और कभी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं WH को लिख लेता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो मैंने लिख लिया हूं। तो WH फैमिली क्या होता है, व्हाट होता है, व्हेन होता है, हाउ होता है, वाई होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर है WH फैमिली प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं, व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, व्हाट डू यू रीड, अगर व्हाट के जगह हम वाई लगा दें तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू रीड मतलब आप क्यों पढ़ते हो। अगर वाई के जगह हम व्हेन लगा दें तो क्या हो गया, व्हेन डू यू रीड, आप कब पढ़ते हो, राइट ना। इसी तरह यहाँ पे है व्हाट डज सी रीड मतलब वह क्या पढ़ता है। अगर व्हाट के जगह हम यहाँ लगा देंगे वाई, वाई डज ही रीड मतलब वह क्यों पढ़ता है। अगर वाई की जगह हाउ लगा दें तो क्या हो जाएगा, हाउ डज ही रीड मतलब वह कैसे पढ़ता है। एंड यहाँ पे अगर हाउ के जगह पे व्हेन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन ही डज रीड मतलब वह कब पढ़ता है। तो WH फैमिली को यूज करना बहुत ही आसान है, बस आपको इसका हिंदी आना चाहिए, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर। अगर देखिए यहाँ पे व्हेन के जगह वेयर लगा दें, वेयर डज ही रीड मतलब वह कहाँ पढ़ता है। तो कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है। बस इसी तरह आप सीखिए और जितना जल्दी हो सके सीखिए, अब जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश जल्दी सिखा सकती है। तो जितना मैंने आपको आज पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी हार्ड नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल ये आपको 5 से 10 मिनट में पूरा आसानी से आपको सीख सकते हो, बहुत ही इजीली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली के साथ भी बता दिया हूँ। तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दूसरा टेंस बताने वाला, प्रेजेंट टेंस में ही बताऊंगा, जैसे कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस आने वाला है, तो उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को टेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो टेंस कंप्लीट आप लोगों को कराऊंगा, उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर में जाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल मैं अभी टेंस कंप्लीट करता हूँ, मतलब हर दिन मैं आपको अभी फिलहाल टेंस ही पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं अभी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कोई भी नया व्यूवर्स मेरे चैनल में आए हैं, मेरे फर्स्ट बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आई रियली request you, please subscribe my channel and like and share this video with your friends. So please don't forget to like and subscribe and share this video with your friend. Till bye, have a good day, bye guys.